नमस्कार विद्यार्थियों, आपके ABST विषय के पेपर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के संबंध में जो टॉपिक इस वीडियो में आप पढ़ेंगे वह अपकिरण के माप से ही संबंधित है, जिसमें चतुर्थक विचलन और माध्य विचलन के संबंध में दूसरा पार्ट है ये। इसमें आप माध्य विचलन के संबंध में जो शेष पार्ट है, यानी फर्स्ट वीडियो में कुछ पार्ट माध्य विचलन के बारे में बताया गया है और ये उसके आगे का भाग है, वो आगे का पार्ट है वह इस वीडियो में माध्य विचलन के बारे में समझाया गया है। तो देखिए किस प्रकार से माध्य विचलन की गणना हम विभिन्न श्रेणियों में करते हैं। अपकिरण के माप के अध्ययन में हम मध्य विचलन के बारे में पढ़ रहे हैं और मध्य विचलन की गणना खंड श्रेणी में कैसे की जाती है इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। खंडित यानी डिस्क्रीट सीरीज में मध्य विचलन की गणना करने की दो रीतियाँ हैं, प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। सबसे पहले हम प्रत्यक्ष रीति के बारे में देखते हैं कि प्रत्यक्ष रीति में किस प्रकार से माध्य विचलन की गणना की जाती है, इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो सबसे पहले हम श्रेणी को व्यवस्थित करेंगे क्रम से और उसके बाद उस माध्य की गणना करेंगे जिस माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करना है, अर्थात जो डेविएशन ज्ञात करने हैं, विचलन ज्ञात करने हैं, वो किस माध्य से ज्ञात किए जाएंगे, अर्थात समंकों श्रेणी के जो समंक हैं यानी जो पदमूल्य है उसमें से किस माध्य को घटाया जाएगा ताकि विचलन ज्ञात हो सके। तो सामान्यतः इसके लिए मध्य का या समांतर माध्य का अधिकतर प्रयोग किया जाता है। अगर प्रश्न में कुछ कहा नहीं गया है कि किस माध्य का उपयोग करना है तो हमेशा मध्यका का ही प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम उस माध्य की गणना करेंगे, अर्थात m या x बार को ज्ञात करेंगे। उसके बाद उस माध्य को हम श्रेणी के मूल्यों में से घटाकर विचलन d ज्ञात करेंगे। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि माध्य विचलन में जो विचलन ज्ञात करते हैं वह हमेशा धनात्मक ही होते हैं, यानी अगर हम छोटे मूल्य में से भी बड़े मूल्य को घटाएंगे तो भी विचलन है वो धनात्मक ही रखेंगे, माइनस में नहीं रखेंगे। इसके बाद जो विचलन है यानी डी है उनको समंकों की यानी पदमूल्यों की आवृत्तियों से गुणा करेंगे, क्योंकि खंडी श्रेणी में पदमूल्यों की आवृत्तियां दी हुई होती है, फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है। तो हम जो विचलन यानी डी है उन्हें हम फ्रीक्वेंसी यानी एफ से गुणा करके गुणनफल एफ डी ज्ञात करेंगे और फिर इन गुणनफलों का योग सिग्मा एफ डी ज्ञात कर लेंगे और मध्य विचलन की गणना करने के लिए सिग्मा एफ डी बटे एन फॉर्मूले का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर आपके सामने ये जो मध्य विचलन का फॉर्मूला दिखाया गया है, इसमें जो इसका मध्य विचलन का जो संकेताक्षर है, साइन है, वो स्मॉल डेल्टा है, छोटा डेल्टा इसको कहते हैं। तो मध्य विचलन यहाँ पर जैसे m से अगर हम ज्ञात करते हैं विचलन तो यहाँ पर स्मॉल डेल्टा के साथ m लिख दिया गया है। इसका मतलब है कि यहाँ पर मध्य विचलन ज्ञात करने के लिए मध्यका का प्रयोग किया गया है और जो फॉर्मूला उस प्रकार से सिग्मा एफ डी बटे एन, यहाँ पे एफ डी के साथ m लिखा गया है। इसका मतलब है कि जो डेविएशन है वो m से ज्ञात किए गए हैं। इसी प्रकार x बार से यदि हम मध्य विचलन की गणना करते हैं तो स्मॉल डेल्टा के साथ यहाँ पर x बार लिख दिया गया है ताकि ये पता रहे कि यहाँ पर x बार का प्रयोग है वो मध्य विचलन ज्ञात करने के लिए किया गया है। उसमें भी फॉर्मूला इसी प्रकार से सिग्मा एफ डी और एफ डी के साथ x बार लिख दिया गया है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो विचलन है वो x बार से ज्ञात किए गए हैं और फिर बटे n यानी n का भाग देंगे। तो इस प्रकार से ये मध्य विचलन की गणना इस सूत्र के द्वारा कर ली जाएगी। प्रत्यक्ष रीति में मध्य विचलन की गणना को समझने के लिए हम एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण आपके सामने है कि निम्न समंकों से मध्यका तथा माध्य से माध्य विचलन तथा उसका गुणांक ज्ञात कीजिए। जब हम गुणांक ज्ञात करते हैं, कोएफिशिएंट ज्ञात करते हैं, तो जो माध्य विचलन का मूल्य है उसमें जिस माध्य से उसको ज्ञात किया गया उसका भाग देंगे।
यानी अगर हमने माध्य विचलन की गणना की है तो हम माध्य विचलन के अंतर्गत m का भाग देंगे, यानी माध्य विचलन के मूल्य को m से डिवाइड करेंगे। यदि x बार से ज्ञात किया गया है तो हम x बार का भाग वहां पर माध्य विचलन के मूल्य में देंगे, तो वो उसका गुणांक ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो समंक है वो इस प्रकार से है, साइज दे रखी है 2, 6, 10, 14 और 18, और उनकी फ्रीक्वेंसी है यानी आवृत्तियां हैं 4, 6, 8, 5 और 2। तो श्रेणी है वो क्रम से व्यवस्थित है। तो सॉल्यूशन में हम इसको इसी प्रकार रखेंगे, यानी जो साइज है वो x हो जाएगी, यानी इससे हम x से संबोधित करते हैं हमेशा, आपको पता ही है सांख्यिकी में, और साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी है f लिख दी गई है। अब यहाँ पर हम जैसे m और x बार दोनों से माध्य विचलन की गणना करनी है, तो m और x बार दोनों का मूल्य ज्ञात करेंगे। यहाँ पर क्योंकि माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए m और x बार दोनों का ही यूज हुआ है, तो उसके लिए भी यहाँ पर कैलकुलेशन है वो कर लिया गया है साथ में। तो आगे अगला जो कॉलम यहाँ पे x और f के बाद में वो देख रहे हैं वो fx है। fx का प्रयोग है वो समांतर माध्य यानी x बार ज्ञात करने के लिए किया जाएगा। f और x को मल्टीप्लाई कर दिया तो fx आ गया, यानी 2 और 4 को गुणा करेंगे 8 आएंगे, फिर 6 और 6 को गुणा करेंगे 36 आएंगे। इस प्रकार से सभी x को f से गुणा करके गुणनफल ज्ञात कर लिए गए, और फिर उन गुणनफलों का योग है वो सिग्मा fx ज्ञात किया गया जो 230 आता है। और CF की गणना भी करेंगे क्योंकि CF का यूज है वह मध्यका की गणना के अंतर्गत किया जाता है। तो सभी आवृत्तियों को क्रम से जोड़ते चले जाएंगे, तो जैसे 4 में 6 जोड़े तो 10, 10 में 8 जोड़े तो 18, 18 में 5 जोड़ेंगे तो 23, और 23 में 2 जोड़े तो 25। इस प्रकार से सभी आवृत्तियों को संचयी बना दिया गया। अब हम यहाँ पर पहले मध्यका और समांतर माध्य की गणना करेंगे, क्योंकि उसके बाद ही हम माध्य विचलन ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मध्यका खंडी श्रेणी में किस तरह ज्ञात करते हैं। खंडी श्रेणी में मध्यका ज्ञात करने का फॉर्मूला है m = n+1/2। तो n का मतलब है आवृत्तियों की कुल संख्या, यहाँ पर n है, आवृत्तियों का योग करेंगे तो ये आता है 25। तो 25 + 1/2 करेंगे तो आएगा 26, 26/2 करेंगे तो 13 प्राप्त होगा हमें मूल्य। अब इस 13 को हम संचयी आवृत्तियों में देखेंगे। जिस संचयी आवृत्ति में यह मूल्य शामिल होगा उसी से संबंधित जो पद मूल्य है यानी x है वो मध्यका का मूल्य होगा। तो देखिए CF में हम देखेंगे 13 को, तो ये आएगा 18 में शामिल होगा, ये जो 18 CF है उसमें शामिल होगा। तो 18 से संबंधित जो x है यानी समंक है वो 10 है, तो यहाँ पर x बार मध्यका का मूल्य होगा वो 10 होगा। और इसी प्रकार हम x बार की गणना करेंगे। x बार का फॉर्मूला है वो है सिग्मा fx/n। तो सिग्मा fx हमने ज्ञात किया 230, 230 में हम 25 का भाग दे देंगे तो n है, तो ये आएगा 9.2। अब देखिए हम मध्य विचलन के लिए गणनाएं करेंगे। तो सबसे पहले हम मध्यका के द्वारा माध्य विचलन की गणना करते हैं। तो सबसे पहले हम x में से m के मूल्य को घटाएंगे तो d ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कॉलम जो बनाया गया है अगला dm लिखा गया है ना। dm का मतलब है कि जो डेविएशन है वो m से लिए गए हैं। तो हम जो m का मूल्य 10 है उसको सभी x में से घटाएंगे, पद मूल्यों में से घटाएंगे। तो 2 में से 10 घटाएंगे तो 8 आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें 8 प्लस में ही रखना है। और 6 में से 10 घटाए तो 4, 10 में से 10 घटाए तो 0, 14 में से 10 घटाए तो 4, और 18 में से 10 घटाए तो 8। इस प्रकार से सभी विचलन यानी डेविएशन हमने ज्ञात कर लिए। अब इन विचलनों को हम संबंधित आवृत्तियों से गुणा करेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो मूल्य 2 है उसकी आवृत्ति 4 है, तो 4 को हम 8 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 32। फिर 6 को 4 से करेंगे तो 24, फिर 8 को 0 से करेंगे 0, 5 को 4 से करेंगे 20, और 2 को 8 से करेंगे तो 16। तो इस प्रकार से ये जो FD आएंगे, जो m से हमने डेविएशन ज्ञात किए हैं उनके FDM है ये, उनका टोटल कर लिया। सिग्मा FDM है वो 92 आएगा, 92 आएगा। इसी प्रकार हम इन्हीं पद मूल्यों में से x बार के मूल्य घटाएंगे, तो घटाकर भी d ज्ञात करेंगे। तो x बार का मूल्य 9.2 आता है, तो हम 9.2 को सभी
पद मूल्यों में से घटाएंगे तो 2 में से 9.2 घटाए तो आएंगे 7.2। फिर इसी प्रकार 6 में से 9.2 घटाएंगे तो 3.2 आएंगे। 10 में से घटाएंगे तो 0.8 आएंगे। 14 में से घटाएंगे तो 4.8 और 18 में से घटाएंगे तो 8.8। इस प्रकार से ये सभी विचलन हमने ज्ञात कर लिए एक्स बार से। फिर इनको भी हम आवृत्तियों से गुणा करेंगे। तो 7.2 को 4 से गुणा किया तो 28.8, 3.2 को 6 से गुणा किया तो 19.2, 0.8 को 8 से गुणा किया तो 6.4, 4.8 को 5 से किया तो 24 और 8.8 को 2 से किया तो 17.6। फिर हमने इन सभी एफ डी का योग कर लिया तो सिग्मा एफ डी आता है एक्स बार से जो एफ डी एफ मैंने लिए हैं। तो सिग्मा एफ डी आया है 96। अब हम दोनों माध्यों के आधार पर मध्य विचलन की गणना कर लेंगे। सबसे पहले हम एम के द्वारा मध्य विचलन ज्ञात करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला तो सेम ही होता है दोनों के लिए, सिग्मा एफ डी बटे एन। तो मध्य का द्वारा जो सिग्मा एफ डी है वो आया 92 और एन है 25, तो 92 बटे 25 यानी 92 बटे 25 तो आएगा 3.68। और हम इसका जो कोएफिशिएंट ज्ञात करेंगे मध्य विचलन का, तो जो मध्य विचलन का मूल्य उसमें m का भाग दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर m से मध्य विचलन की गणना करनी है। तो 3.7 में 10 का भाग दिया तो यह है 0.37। और इसी प्रकार हम x बार के द्वारा मध्य विचलन की गणना करेंगे तो उसका फॉर्मूला भी वही है, सिग्मा डी बटे एन। तो मध्य विचलन के लिए x बार द्वारा जो d ज्ञात किए गए थे उनको f से गुणा किया गया था, तो एफ डी जो आए थे उनका योग आया 96। तो 96 बटे 25 किया तो यह है 3.84। अब इसका गुणांक ज्ञात करेंगे, कोएफिशिएंट ज्ञात करेंगे। तो जो माध्य विचलन है उसमें हम x बार का भाग दे देंगे। तो यहाँ पर ये 3.84 में 9.2 का भाग दिया तो यह है 0.416। इस प्रकार से हम खंडित श्रेणी में मध्य विचलन की गणना करेंगे। लघु रीति द्वारा मध्य विचलन की गणना खंडित श्रेणी में किस प्रकार की जाती है वह हम देखते हैं। इसकी क्या प्रक्रिया होगी, यानी शॉर्टकट जो मेथड है उसमें क्या प्रोसेस अपनाई जाती है मध्य विचलन ज्ञात करने के लिए खंडित श्रेणी में। तो इसके लिए सबसे पहले हम श्रेणी का जो मध्य है, यानी मध्य का या समांतर मध्य, वो ज्ञात करेंगे। और इसके बाद जो श्रेणी के मूल्य हैं और उनकी आवृत्तियां हैं उनको आपस में गुणा करके गुणनफल एफ एक्स ज्ञात करेंगे, यानी एक्स और एफ को गुणा करके गुणनफल एफ एक्स ज्ञात करेंगे। एक्स कहेंगे पद मूल्यों को और उनकी एफ है उनकी आवृत्तियां। इसके बाद हम संबंधित माध्य से, यानी जिस माध्य से गणना कर दी है मध्य विचलन की, उस संबंधित माध्य से अधिक मूल्यों तथा उनकी आवृत्तियों के गुणनफलों का योग, जिसे हम सिग्मा एफ एक्स ए कहेंगे, ज्ञात करेंगे। और उस माध्य से कम मूल्यों और उनकी आवृत्तियों के गुणनफलों का योग, जिसे हम सिग्मा एफ एक्स बी कहेंगे, ज्ञात कर लेंगे। इसी प्रकार से हम उस माध्य से जो बड़े मूल्य हैं उनकी आवृत्तियों का योग सिग्मा एफ ए, और उस माध्य से जो छोटे मूल्य हैं उनकी आवृत्तियों का योग सिग्मा एफ बी ज्ञात कर लेंगे। यदि उस माध्य के बराबर मूल्य श्रेणी में है तो उसे छोड़ दिया जाएगा और फिर जो सूत्र है इसके आगे उसके द्वारा हम माध्य विचलन की गणना कर लेंगे। तो देखिए माध्य विचलन ज्ञात करने का लघु रीति में सूत्र क्या होगा। तो अगर हम मध्यका से माध्य विचलन की गणना कर रहे हैं तो सूत्र इस प्रकार से होगा। इसमें जो स्मॉल डेल्टा है यानी माध्य विचलन का जो साइन है उसके साथ m जोड़ दिया गया है, m लिख दिया गया है। इसका मतलब है यहाँ पर m का प्रयोग है वो माध्य विचलन के लिए किया गया है। तो फॉर्मूला इस प्रकार से है, ब्रैकेट में लिखेंगे हम सिग्मा एफ एक्स ए माइनस सिग्मा एफ एक्स बी और माइनस सिग्मा एफ ए माइनस सिग्मा एफ बी और इंटू एम, यानी मध्यका का मूल्य बटे एन। एन का मतलब कुल आवृत्तियों की संख्या, कुल मूल्यों की कुल पद मूल्यों की संख्या। यदि समांतर माध्य से माध्य विचलन की गणना करनी है तो वहाँ पर हम फॉर्मूले में केवल यही चेंज होगा कि एम की जगह एक्स बार आ जाएगा। बाकी जो मतलब है फॉर्मूले में जो इसमें एलिमेंट्स हैं, जो इसके तत्व हैं, वो सेम ही रहेंगे।
यानी वही सिग्मा एफ एक्स ए का मतलब है कि जो समांतर माध्य है उससे बड़े पदमूल्यों और उनकी आवृत्तियों के गुणनफल का योग। सिग्मा एफ एक्स बी का मतलब है समांतर माध्य से छोटे जो पदमूल्य हैं उन पदमूल्यों और उनकी आवृत्तियों के गुणनफलों का योग। फिर सिग्मा एफ ए का मतलब है कि समांतर माध्य से जो बड़े मूल्य हैं उनकी आवृत्तियों का योग। और सिग्मा एफ बी का मतलब है समांतर माध्य से जो छोटे मूल्य हैं उनकी आवृत्तियों का योग। तो इस प्रकार से इन फॉर्मूले के द्वारा हम माध्य विचलन की गणना कर लेंगे। लघु रीति द्वारा किस प्रकार से माध्य विचलन की गणना की जाती है, इसके लिए हम एक उदाहरण द्वारा इसे समझते हैं। प्रत्यक्ष रीति में जो उदाहरण हमने देखा है उसी उदाहरण को हम लघु रीति से हल करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है उस उदाहरण में मध्य का मूल्य आया था 10 और समांतर माध्य का मूल्य हमने ज्ञात किया था 9.2। वो तो उसी प्रकार से ही हम ज्ञात करेंगे, यानी समांतर माध्य और जो मध्य का है वो उसकी गणना तो उसी प्रकार से ही की जाएगी। इसके बाद देखिए कि हमें यहाँ पर जो गणनाएं करनी है वो किस प्रकार होगी। तो सबसे पहले हम x और f को लिख लेंगे, यानी पदमूल्य और उनकी आवृत्तियों को क्रमशः लिखेंगे और उसके बाद हम पदमूल्य और उनकी आवृत्तियों को गुणा करके गुणनफल fx की गणना करेंगे। तो देखिए यहाँ पर x और f को गुणा किया, यानी 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8 आया, 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 36, फिर 10 को 8 से गुणा किया 80, 14 को 5 से किया गुणा तो 70 और 18 को 2 से किया तो 36 आएगा। ये fx हमने ज्ञात कर लिए। इसके बाद हम जो मध्य का द्वारा अगर माध्य विचलन ज्ञात करना है तो उसकी गणनाएं करेंगे। शॉर्टकट मेथड है, उसमें जो गणनाएं हमें करनी है वो है सिग्मा एफ एक्स ए, सिग्मा एफ ए, सिग्मा एफ एक्स बी और सिग्मा एफ बी। तो सिग्मा एफ एक्स ए है वह होगा मध्य का से बड़े जो मूल्य हैं उन मूल्यों और उनकी आवृत्तियों के गुणनफलों का योग। और सिग्मा एफ ए का मतलब है कि मध्य का से जो बड़े मूल्य हैं उनकी आवृत्तियों का योग। तो देखिए मध्य का से जो बड़े मूल्य हैं वो कौन से हैं। मध्य का 10 है तो बड़े मूल्य हुए 14 और 18, तो उनके जो एफ एक्स है वो है 70 और 36। तो सिग्मा एफ एक्स से आएगा 70 और 36 का योग करेंगे तो 106 और सिग्मा एफ ए आएगा, यानी उन पदमूल्यों की आवृत्तियां हैं वो 5 और 7 है तो उनका योग आएगा 5 और 2 है तो उनका योग आएगा 7। मध्य का से जो छोटे मूल्य हैं वो है 2 और 6, तो उनके एफ और एक्स का जो गुणनफल है उनका योग है 8 और 36 यानी 44। और सिग्मा एफ बी का मतलब है कि मध्य का से जो छोटे मूल्य हैं उन मूल्यों की आवृत्तियों का योग, उनकी आवृत्तियां हैं 4 और 6 तो उनका योग होता है 10। तो इस प्रकार से हमने सिग्मा एफ एक्स ए, सिग्मा एफ ए, सिग्मा एफ एक्स बी और सिग्मा एफ बी ज्ञात कर लिए। यहाँ पर क्योंकि मध्य का 10 है और एक्स में भी एक पद मूल्य है वो 10 है तो उसे छोड़ दिया जाएगा, यानी मध्य के बराबर अगर मूल्य श्रेणी में है तो उसे छोड़ दिया जाता है, उसे किसी भी गणना में शामिल नहीं करते हैं। इसी प्रकार हम मीन यानी समांतर माध्य के लिए गणनाएं करेंगे। उसमें भी वही सिग्मा एफ एक्स ए, सिग्मा एफ ए, सिग्मा एफ एक्स बी और सिग्मा एफ बी ज्ञात करेंगे। तो जो समांतर माध्य है उसका मूल्य 9.2 है, तो 9.2 से जो बड़े मूल्य हैं वो है 10, 14 और 18, तो उनके गुणनफलों का योग है यानी एफ एक्स है वो है 80, 70 और 36। तो सिग्मा एफ एक्स है वो आएगा 80, 70 और 36 का योग यानी 186। और सिग्मा एफ ए का मतलब है कि समांतर माध्य से जो बड़े मूल्य हैं उन मूल्यों की आवृत्तियों का योग वो होता है 8, 5 और 2, तो वो होता है 15। इसी प्रकार समांतर माध्य से जो छोटे मूल्य हैं उन मूल्यों वो मूल्य है 2 और 6, तो यहाँ पर जो मीडियन है उसके समान ही सिग्मा एफ एक्स बी और सिग्मा एफ बी का मूल्य आ जाएगा, क्योंकि मीडियन में भी वही 2 और 6 थे, यहाँ पर भी वही 2 और 6 छोटे मूल्य हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर मध्य का द्वारा अगर हम गणना करते हैं तो उसका फॉर्मूला है, फॉर्मूले में भी कोई चेंज नहीं है, केवल m और x बार को हमें फॉर्मूले में अलग अलग लिखना है। अगर हम m से ज्ञात करते हैं तो वहाँ पर इंटू एम करना है और अगर x बार से करते हैं वहाँ पर इंटू एक्स बार करना है। फॉर्मूला इस प्रकार से है सिग्मा एफ एक्स ए माइनस सिग्मा एफ एक्स बी, फिर माइनस इंटू सिग्मा एफ ए माइनस सिग्मा एफ बी इंटू एम बटे एन। तो सिग्मा एफ एक्स से रखा हमने 106 मध्यका के लिए,
याद कर रहे हैं हम, और सिग्मा एफ एक्स बी जो है 44 वो रखा, फिर माइनस ब्रैकेट में हम रखेंगे एफ सिग्मा एफ ए वो है 7 और माइनस सिग्मा एफ बी वो है 10, और फिर गुणा करेंगे एम से, तो एम रख दिया हमने 10, एम का मूल्य 10 है, और बटे एन, एन का मतलब है 25 यहाँ पर, क्योंकि कुल आवृत्तियों का योग है वो 25 है। तो जब इसे हल किया तो ये 106 में से 44 घटाएंगे तो 62 आएंगे, और फिर इधर ये माइनस, फिर 7 माइनस 10 है तो माइनस के 3, और माइनस 3 को 10 से गुणा करेंगे तो माइनस के 30 हो जाएंगे, और फिर माइनस के 30 है, और बाहर भी क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस माइनस गुणा होके प्लस हो जाएंगे, तो 62 प्लस 30 यहाँ पर होंगे, तो ये हो जाएंगे 92, 92 हो जाएंगे, और 92 में हम 25 का भाग देंगे तो 3.7 ये माध्य विचलन का मूल्य आएगा। इसी प्रकार हम एक्स बार के लिए गणना करेंगे, यानी एक्स बार से अगर माध्य विचलन ज्ञात करते हैं तो वही फॉर्मूला उसी प्रकार होगा। सिग्मा ब्रैकेट में रखेंगे हम सिग्मा एफ एक्स ए माइनस सिग्मा एफ एक्स बी, और माइनस फिर ब्रैकेट में सिग्मा एफ ए माइनस सिग्मा एफ बी, और फिर एक्स बार को गुणा करेंगे इससे, और बटे एन। तो यहाँ पर समांतर माध्य के लिए जो सिग्मा एफ एक्स है वो है 186, और एफ एक्स बी है वो है वो 44 है, और फिर माइनस सिग्मा एफ ए 15 है, और सिग्मा एफ बी है वो है 10। तो इसे जब हमने हल किया तो ये आएगा आगे, फिर एक्स बार रख दिया 9.2 और बट्टे 25 किया तो 186 में से 44 घटाया तो 142 आएंगे, और फिर इधर 15 में से 10 घटाया तो 5, और 5 को 9.2 से करेंगे तो ये आएंगे 46, और 142 में से 46 घटाया तो आया 96, 96 में 25 का भाग दिया तो आया 3.84। तो इस प्रकार से ये माध्य विचलन की गणना हमने कर ली। अगर हमें इनका गुणांक ज्ञात करना है तो इन मूल्यों में हम जैसे 3.7 मध्य का से आया तो मध्य का के मूल्य का भाग दे देंगे, 3.7 में हम 10 का भाग देंगे, और इधर एक्स बार से हम ज्ञात कर रहे हैं 3.84 आया तो 3.84 में हम 9.2 का भाग दे देंगे, तो वह उनका गुणांक आ जाएगा। यानी गुणांक कैसे ज्ञात होता है, मध्य विचलन बटे जिस मध्य से अपन ज्ञात कर रहे हैं मध्य विचलन, उस मध्य का भाग देंगे। यदि हम एम से ज्ञात कर रहे हैं तो मध्य विचलन बटे एम, और अगर एक्स बार से ज्ञात कर रहे हैं तो मध्य विचलन बटे एक्स बार के द्वारा इसका गुणांक ज्ञात कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि खंडित श्रेणी में किस प्रकार मध्य विचलन की गणना की जाती है। आगे हम अब अखंडित श्रेणी में मध्य विचलन की गणना कैसे करेंगे। तो अखंडित श्रेणी में क्योंकि जो पदमूल्य है समंक वो वर्ग के रूप में होते हैं, जैसे 0 से 10, 10 से 20, इस तरह से आप जानते ही हैं, और उनकी आवृत्तियां साथ में दी हुई होती हैं। तो अखंडित श्रेणी में हम सबसे पहले उन वर्गों के मध्य मूल्य यानी मिड वैल्यू ज्ञात करेंगे। मिड वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि वर्ग की दोनों सीमाओं को जोड़ देंगे और उसे 2 से भाग दे देंगे। तो मिड वैल्यू ज्ञात करने के बाद में जो श्रेणी है वह खंडित श्रेणी जैसी हो जाएगी, यानी खंडित श्रेणी में परिवर्तित हो जाएगी। तो बाकी प्रक्रिया है वो खंडित श्रेणी वाली ही लगेगी। तो अखंडित श्रेणी में यानी जो कंटिन्यूस सीरीज है उसमें अलग से कोई विधि पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो खंडित श्रेणी वाली ही विधि वहां पर काम में आएगी। बस केवल हमें करना ये है कि जो वर्ग हैं उनके मध्य मूल्य यानी मिड वैल्यू हमें ज्ञात कर लेने हैं, बाकी सारी प्रक्रिया खंडित श्रेणी वाली ही रहेगी। तो इस प्रकार से हम तीनों श्रेणियों में मध्य विचलन की गणना के बारे में हमने पढ़ा है। आगे हम अगला जो माप आएगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है प्रमाप विचलन, उसके बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।